नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, जैसा हम कह रहे थे वही हुआ। आखिर लास्ट के समय राजस्थान की नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती पूरी तरीका से रद्द कर दी गई है। फाइनली नोटिस जारी कर दिया गया है और सरकार ने इस भर्ती को पूर्ण रूप से कैंसिल कर दिया है। बहुत बड़ी जानकारी है। इस बोर्ड पर आपको थोड़ा 10-5 मिनट समय अपना जो कीमती है उसको देना पड़ेगा, ताकि आपको एक सच्चाई से रूबरू करवा सकूं एंड आपके भविष्य में कुछ आने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकूं। तो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। साथियों, राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मी भर्ती 2024 आप सभी को पता होना चाहिए। कल शाम को इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग का नोटिस जारी हो चुका है कल 4 दिसंबर को, और आपको यह नोटिस मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अब दोस्तों क्या है कि राजस्थान की नगर निगमों में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती थी, पिछले 2 वर्ष का रिकॉर्ड अगर बताऊं इस भर्ती का, तो अगर हम देखें तो मैं तो खुद पिछले 2 वर्ष से इस भर्ती को देख रहा हूं, लेकिन इस भर्ती को 4 साल में साथियों तीसरी बार रद्द किया गया है। आप सवाल किस पर उठाओगे? सरकार पर, बच्चों पर, या फिर इस भर्ती की जो जिम्मेदारी है उस पर? इसमें बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इन 4 साल में 2 बार भाजपा सरकार ने और 1 बार कांग्रेस सरकार ने इस भर्ती को रद्द किया है। 2023 में इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे कांग्रेस सरकार ने। 9 लाख युवाओं ने फॉर्म अप्लाई किया। नई सरकार आ गई भाजपा राजस्थान में, और जब नई सरकार आती है तो पुरानी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी भर्तियां हैं, जो भी है सबको रद्द करती है। अपनी आप को ऊंचा दिखाने के लिए नए सिरे से उसी चीज को आगे बढ़ाती है, और नई सरकार कहती है देखो हमने इतना सारा काम किया है। लेकिन मेरे बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। यह हाल है इस भर्ती का। पद है 23,820। राजस्थान की 185 नगर निगमों में यह भर्ती आई हुई है। जयपुर के अंदर ग्रेटर और हेरिटेज में 2 दिन पहले ही इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। और जयपुर के अंदर 4000 प्लस पोस्ट है। 1,09,000 के अप्रोक्स आवेदन आए हैं। जब जयपुर के अंदर इस भर्ती को रद्द किया गया तो राजस्थान की बाकी जो नगर पालिकाएं है, नगर निगम है, वहां पर आवाज उठी, और यह आवाज एक अंगारों की तरह भनक पड़ी। इस आवाज ने इतना ज्यादा काम किया कि पूरे राजस्थान प्रदेश की सभी नगर निगमों में इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। जब जयपुर में ही हम भर्ती को रद्द करवा सकते हैं तो पूरे राजस्थान में क्यों नहीं करवा सकते? पूरे राजस्थान के लिए एक सरकार है, एक मुख्यमंत्री है, एक जैसा नियम है। तो अब दोस्तों क्या है, पूरे राजस्थान की 185 नगर निगमों में यह भर्ती पूरी तरीका से रद्द कर दी गई है। क्या मामला है? 27 नवंबर फॉर्म की लास्ट डेट थी, लेकिन क्या किया कि कुछ कैंडिडेट्स को 20 से और 30% अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे 27 नवंबर को ही। आवेदन की अंतिम तिथि के दिन शाम को 20 से 30% युवाओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए, लेकिन वो अनुभव प्रमाण पत्र का क्या करेंगे, वहां तो लास्ट डेट ही खत्म हो चुकी थी। साथियों, यहां पर युवा सोच रहे थे कि 28 से 5 दिसंबर को संशोधित फॉर्म में की हुई गलती को हम सुधार पाएंगे, लेकिन यहां पर तो अचानक से ही मामला कुछ कल अलग ही आया। लास्ट डेट के दिन कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हुई। मैं मानता हूं कि एक नगर निगम से बना हुआ 1 वर्ष का सफाई प्रमाण पत्र का अनुभव चाहिए, लेकिन स्वयं जो नगर पालिका में काम कर चुके हैं
उनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए, उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र भी थे, फिर भी वो लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए। क्यों? क्योंकि लास्ट की तिथि थी 27 नवंबर, उसी दिन अनुभव प्रमाण पत्र को जारी किया गया था। देखो आप कितनी ज्यादा गड़बड़ी हुई। ये सब मामले को देखते हुए हाई कोर्ट का सवाल है कि आवेदन तिथि से पहले अनुभव प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिए, और 6 दिसंबर तक सरकार से जवाब भी मांगा है कोर्ट ने। ये बिल्कुल आपको सोचना लायक बात है। किसकी लापरवाही आप समझोगे? आवेदन तिथि से पहले अनुभव प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिए? हाई कोर्ट ने ये जवाब मांगा है। और फाइनली साथियों, ये उन युवाओं के लिए खुशी है जिनके पास एक नगर निगम से बना हुआ प्रमाण पत्र नहीं था या नहीं है। एंड वाल्मीकि समाज भी इस भर्ती को लेकर के पिछले 2-3 साल से बार बार कहता आया है कि हमारे लिए भी इस भर्ती को एक तरीके से संज्ञान में लिया जाए। हमारे युवाओं के पास, हमारी महिलाओं के पास एक नगर निगम से बना हुआ अनुभव का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन हमारा समाज 10 से 20 से 15 से 30 साल से एक सफाई कर्मी का काम कर रहा है। एक ये भी खबर आई थी साथियों कि अनुभव प्रमाण पत्र जो जारी किए जा रहे थे उसमें फर्जीवाड़ा देखा गया, पूरी तरीका से फर्जीवाड़ा देखा गया। तो ये बात खूब सारी हुई, हड़तालें भी हुई, ज्ञापन भी सौंपे गए, खूब राजस्थान में हंगामा हुआ। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार के पास ये आवाज गई, कोर्ट ने भी फटकार लगाई, और सरकार के कानों तक जब आवाज गई तो स्वायत्त शासन विभाग ने इस भर्ती को रद्द कर दिया। अब तो ये तो है कि रद्द हो गई राजस्थान की नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, लेकिन अब आगे क्या है? अब आगे यह है दोस्तों कि कांग्रेस की तर्ज पर हो सकता है इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जाए। क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले जब जयपुर के अंदर, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में जब इस भर्ती को रद्द किया गया तो उसमें एक बात सामने आई कि कांग्रेस की तर्ज पर जयपुर के अंदर सफाई कर्मी भर्ती को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस की तर्ज पर मतलब है कि एक संविदा बेस पर अब यह भर्ती होने जाएगी। तो फिर क्या है? तो यहां पर सभी के प्रमाण पत्र यहां पर लागू होंगे। जिसके पास किसी भी संस्था से बना हुआ सफाई कर्मी का प्रमाण पत्र है वो सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे तो ये होगा, क्योंकि खबर भी जब आई तो अब जब जयपुर के अंदर ये कांग्रेस की तर्ज पर इस भर्ती को कंप्लीट करवा रहे थे तो फिर तो पूरे राजस्थान में भी करवानी पड़ेगी। तो ये है मामला दोस्तों। तो अब आप खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, लड्डू बांटो। कुछ बच्चों का तो खून ही सूख गया, बॉडी में से कम काफी सारा खून, बेचारे वो थक गए थे इस भर्ती के बारे में सोच सोचकर कि देखो मैंने 10-15 साल से सफाई कर्मी का काम किया है लेकिन मुझे एक सरकार नौकरी नहीं दे रही, और जिसने जिंदगी में कभी झाड़ू पोंछा भी नहीं लगाया उसको सरकार नौकरी दे रही है। तो काफी सारे युवा साथी जो काफी वर्षों से सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं वो एक तरीके से डिप्रेशन में आ चुके थे। तो वो डिप्रेशन को अब बिल्कुल भी निकाल दो। अब आपके लिए वो खुशी आ चुकी है। अब आपकी ही बात यहां पर मानी जाएगी, जो आप कह रहे थे वही आगे होगा, ठीक है? नहीं तो इस भर्ती को पूरा होने में समय और लगेगा। देखते हैं क्या सरकार अब आगे इस भर्ती को लेकर के कुछ अपडेट देती है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएंगे आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।